ऐसा नहीं होता तो भी कुछ चलता रहना चाहिए। इसीलिए आपस में मिलने जुलने का जो क्रम है, भले हम लोग भौतिक रूप से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन संबंध निश्चित रूप से स्थापित हो रहा है। इसका अनुभव मुझे तब हुआ जब पिछले बार अविनाश बंधु जी की रचना से संबंधित नई पुस्तक का विमोचन हो रहा था, और उसमें जितने लोग मिले, कुछ ऐसा नहीं लगा कि अपरिचित है। सब लोग कहीं न कहीं मिले थे। ऐसा जब आभास हुआ तो मन स्मरण करने लगा कब मिले थे। तो पता चला कि हम लोग वर्चुअली मिले थे, कुछ लोगों को वर्चुअली भी सुना था। और उसी प्रकार से आज जैसे हम लोग मिल रहे हैं, तो भले दूर हैं, अपने अपने क्षेत्रों में हैं, लेकिन एक आत्मीय जुड़ाव निश्चित वर्चुअल माध्यम से भी स्थापित होता है और एक दूसरे से हम जुड़ते हैं। तो इस अवसर पर मैं बहुत संक्षेप में यही कहना चाहता हूँ कि एक अच्छा मंच इस अभियान में निर्मित हो गया है, जिसमें जितने भी साहित्यकार बिहार के हैं, जो बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सकारात्मक हैं, उनको एक अवसर मिल सके लोगों तक अपनी रचनाओं को पहुंचाने का, अपनी सोच को पहुंचाने का। और कैसे इसको और एक सशक्त माध्यम हम लोग बना सकते हैं, इस पर हम सभी को मिलकर प्रयास भी करना होगा। जैसे ज्योति जी को मैं देखता हूँ, प्रतिदिन काफी परिश्रम करती हैं, नए नए कवियों के द्वारा रचित कविताओं को भी साझा करती हैं पोस्टर बना करके, अभियान से जुड़े संदेशों को भी साझा करती हैं। बुलेटिन को कंपाइल करने का भी इन्होंने दायित्व लिया, जिसमें अभी तक लगभग 3 बुलेटिन भी हम लोग साझा कर चुके हैं। ये हम सभी का मंच है। तो इसको कितना सशक्त हम बना सकते हैं, ये हमारे योगदान पर निर्भर करता है। और ये जो मंच है वर्चुअल, इसमें एक दूसरे को समझने का, जानने का और अपनी अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करने का अच्छा अवसर है। तो इस अवसर पर मैं शुभकामनाएं देने देते हुए कहना चाहता हूँ कि साहित्य अध्याय इस अभियान का एक सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, क्योंकि जो बातें कविता के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से, अन्य प्रकार के साहित्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचती हैं, वीडियोस के माध्यम से पहुंचती हैं, उनका असर बड़ा व्यापक होता है। जिस उद्देश्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं, उसमें इसकी नितांत आवश्यकता है कि मन तक हम अपने विचारों के साथ लोगों तक पहुंचें। और क्यों जाति से ऊपर उठना आवश्यक है, क्यों लोगों को जोड़ना आवश्यक है, बिहार में शिक्षा क्यों आवश्यक है, उद्यमिता क्यों आवश्यक है, कैसे जो चल रहा है ऐसा ही चलता रहा तो हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। इसको सुलभ भाषा में कुछ काव्यात्मक अभिव्यक्ति के साथ समझाना एक अच्छी पहल हो सकती है। जैसे हम लोग आज कभी भी कुछ वैसी बातें कहनी होती हैं जिसमें व्यक्ति को अपने ऊपर उत्साह हम चाहते हैं कि उसमें अंदर मन में आए, तो राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्तियों को स्मरण करते हैं। यदि कुछ अलग प्रकार की देशभक्ति की बात करनी हो, हम लोग जयशंकर प्रसाद जी का स्मरण करते हैं। तो बहुत शब्दों में बड़ी शक्ति होती है, और इतने समय के बाद भी शब्द प्रासंगिक रहते हैं। तो जब बिहार को बढ़ाने की हम लोग बात कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपके माध्यम से जो रचनाएं इस उद्देश्य के लिए आएंगी, उनकी भी पहुंच बहुत दूर तक होगी इस अभियान के माध्यम से। और कविताओं के साथ साथ वीडियोस, यदि जैसे कविता पाठ हम लोग कर रहे हैं, उसको भी हम लोग और अच्छे से शेयर करेंगे, निश्चित ही संदेश बहुत दूर तक जाएगा। तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और कुछ समय तक मैं भी चाहूंगा कि आप सभी को मैं सुन सकूं। और मुझे लगता है मैं आपके साथ लगभग अभी 8 बजे तक रहूंगा, फिर उसके बाद एक जगह और मुझे जाना है, फिर मैं आपसे अनुमति लूंगा। जी, तो आगे हम लोग। ज्योति जी। सुनिए, सभी से आग्रह करूंगी, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। काफी प्रेरणादायी संदेश रहता है, आपको सुनना हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का विषय रहता है। और अपनी व्यस्तता से समय निकालने के लिए पुनः आभार। आप जितनी देर भी जुड़ेंगे, मुझे विश्वास है सभी लोग उससे प्रेरित होते रहेंगे। तो बिना समय व्यर्थ गवाए, पहले राहुल जी, क्या आप कुछ शब्द अभी कहना चाहेंगे, या आप? नहीं, बहुत बड़ी बात आपने की है कि आप मुझे अध्यक्ष बना दी हैं। उस लायक हम है नहीं। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं इस ओर में। और लिखने पढ़ने काम तो मैं करते रहता हूँ, लेकिन कभी किसी मंचीय भाषण में कविताओं को मैंने पढ़ा नहीं है। लिख देते हैं, जो मुझे समझ में आता है मैं लिखता हूँ और आपको भेज भी देता हूँ मैं। आप देख लीजिए, समझ लीजिए। तो कुछ शब्द मैंने लिखा है आज के लिए। क्योंकि थका हूँ अभी तुरंत घर में मैं इन्हीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी भी तरीके से आज आपकी बात को रखनी थी और आपने बहुत आग्रह किया था, तो मैं चाहता हूँ पंक्तियों को मैं बोल दूं। चूंकि मेरे दिमाग में इधर 4 वर्षों से लगातार केवल अपना बिहार और विकास वैभव ही रहते हैं, तो कुछ उनसे जुड़ा हुआ ही बात मैं कहूंगा। अपने बिहार के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए और विकास वैभव के लिए समर्पित है मेरी बातें, जो मैं बोलना चाहूंगा।
ये है, उठो बिहार के लाल सुन लो मातृभूमि का उद्घोष। बिहार को भारत का सिरमौर बनाना है, बिहार को बिहारियत दिलानी है। फिर ध्यान सुनिएगा, बिहार को बिहारियत दिलानी है। जननी जन्मभूमि का ऋण है गहरा, स्वर्ग से भी ऊंचा सपना है। चाणक्य की नीति फिर बोले धरती, आर्यभट्ट का विज्ञान अपना है। क्या बोला हमने? आर्यभट्ट का विज्ञान अपना है। ध्यान दीजिए, आर्यभट्ट का विज्ञान अपना है। बुद्ध की करुणा हो हर दिल में, गुरु गोविंद सिंह का साहस साथ चले, कुंवर सिंह का रणघोष गूंजे, जहां हर युवा अब आगे बढ़े। भिखारी ठाकुर की कविता जगे, नव युग युग की लौ फिर से धधके, शारदा सिन्हा के सुरों में मिट्टी की महक हर दिल तक पहुंचे। शहनाई जब बिस्मिल्लाह की बजे, पंकज त्रिपाठी अभिनव में कहें, यही है बिहार की असली पहचान, संघर्षों से जो कभी ना डरे। छठ की पूजा, मधुबनी के रंग, लिट्टी चोखा का स्वाद अनोखा, गंगा सोन की कलकल धारा गा रही, जागो अब बिहारी लाल। अप्रवासी हो या यहाँ के निवासी, अब कंधे से कंधा मिलाना है, शिक्षा उद्योग संस्कृति से फिर बिहार को ऊंचाई दिलाना है। बाढ़ सूखा गरीबी भूख, अब क्या डराएगी हमारे कदम, इस पर ध्यान दीजिए। बाढ़ सूखा गरीबी भूख क्या अब डराएगी हमारे कदम, जब हर दिल में सपना होगा तब होगा नवजीवन संगम। डिजिटल हरित आत्मनिर्भर, यही है बिहार का नया विचार। हर खेत हर घर हर मन में जले फिर से उम्मीद की ज्वाला पार। अब इस पंक्ति को आत्मसात करते हुए सुनिए। विकास वैभव जी के कठिन प्रयासों में दिखती है संकल्प की लहर, जो हर युवा के मन में जगा रहा है बिहार के पुनर्जागरण का स्वर। तो चलो उठो, अब ठहरना नहीं, इतिहास को फिर चमकाना है, संघर्षों से सीखकर हर राह में बिहार को नया बनाना है। श्रम सेवा समर्पण से अब परिवर्तन की आंधी लानी है, बिहार को भारत का सिरमौर बनाना है, बिहार को बिहारियत दिलानी है। मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर नेतृत्व पर बिहार अभियान, आपसे आह्वान करता हूं कि आप सब भी उठो, जागो, बढ़ो, क्योंकि बिहार तुम्हें पुकार रहा है। 2047 तक जो विकास में मोदी ने सपना देखा है कि भारत निर्माण में हमारी और आपकी भूमिका इंतजार कर रही है। बहुत बहुत आभार ज्योतिराज जी और तमाम लोगों को विकास विभो जी के साथ सबको आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, बहुत ही प्रेरणादायी शब्द थे और आपकी रचना हमेशा प्रेरणा प्रदान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसी को हम फॉलो करते हुए उस पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सरस्वती वंदना के लिए मैं रोमा झा जी से निवेदन करूंगी कि वो अपनी वंदना हमें सुनाएं और उसके बाद जो क्रमानुसार हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू ज्योति जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। सभी को हृदय से नमस्कार। विद्यादायिनी शारदे, विद्यादायिनी शारदे, नाद ब्रह्म सर ज्ञानदायिनी, नाद ब्रह्म सर ज्ञानदायिनी, मधुरिमा वीणा वादिनी, मधुरिमा वीणा वादिनी, पुण्यदायिनी वरदे वरदे, विद्यादायिनी शारदे, विद्यादायिनी शारदे, परमानंदा वात्सले, परमानंदा वात्सले, रसरंजित शर लयनी नाद से, रसरंजित शर लयनी नाद से, जीवन झंकृत कर दे, विद्यादायिनी
शारदे विद्यादायिनी शारदे शारदे शारदे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रोमा जी, आपने एक समा बांध दिया और जो शुरुआत होनी चाहिए सरस्वती वंदना से आपने किया, बहुत ही भाव विभोर कर देने वाला था। अब हम क्रमानुसार चलते हैं और मैं आग्रह करूंगी उत्तम लयकार जी से कृपया अपनी रचना प्रस्तुत करें। आपकी आवाज नहीं आ पा रही। उत्तम जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। अब आवाज आ रही है मेरी? जी। जी नमस्कार, प्रणाम। मैं दुमका से उत्तम लेकर। इस अभियान के बारे में बहुत दिनों से मैं सुन रहा था और विकास वैभव सर से मिलने की बहुत ज्यादा इच्छा थी, मगर अवसर नहीं बन पा रहा था कुछ। खैर कोई बात नहीं, सर की बातें जो है आज लाइव जो है सुना और जुड़ने का मौका मिला। तो ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं सीधे अपने गीत पे आता हूँ। आज्ञा दें अध्यक्ष महोदय। जी बिल्कुल, आगे बढ़िए। ये गीत है जो लोग गांव को छोड़कर कहीं दूर चले गए हैं, बस गए हैं, उन लोगों के लिए गांव की तरफ से एक आमंत्रण, एक निमंत्रण है, एक गीत। मैं गांव गाने आया हूँ, मैं गांव गाने आया हूँ, शहर की तपती धूप में ठंडी छाँव सुनाने आया हूँ, मैं गांव गाने आया हूँ। चलो दिखाएं तुम लोगों को गांव की पगडंडी में, धूप सेकता बूढ़ा बरगद शीतलहरी ठंडी में। चलो दिखाएं तुम लोगों को गांव की पगडंडी में, धूप सेकता बूढ़ा बरगद शीतलहरी ठंडी में। उस बरगद के दंत कथा का, उस बरगद के दंत कथा का भाव सुनाने आया हूँ, मैं गांव गाने आया हूँ। और जैसे कि बिहार के गांव से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोग जान रहे हैं कि बिहार में बहुत सारे जगह पे नील की खेती हुआ करती थी, जिसके अवशेष पड़े हुए थे, मगर रख रखाव के अभाव में वो सब जो है धूमिल होते चला गया। तो कहना है कि नील की खेती वाले कुछ अवशेष देखने आओ, बंजर थे जो खेत में उपजे घास देखने आओ। बहुत नील बढ़िया की उत्तम जी। खेती वाले कुछ अवशेष देखने आओ, बंजर थे जो खेत में उपजे घास देखने आओ। उन खेतों के बांझपन का, उन खेतों के बांझपन का घाव दिखाने आया हूँ, मैं गांव गाने आया हूँ। और जैसा कि रामायण काल से भी जो है जुड़ाव है, महाभारत से भी जुड़ाव है बिहार का, तो बस कुछ पंक्तियों में जो है इसको सामने रखता हूँ कि पांडव ने विश्राम किया था उस पत्थर को देखो, बाण को घिस कर धार लगाया उसके अक्षर देखो। पांडव ने विश्राम किया था उस पत्थर को देखो, बाण को घिस कर धार लगाया उसके अक्षर देखो।
जिस पत्थर पर रख धोया था, जिस पत्थर पर रख धोया था, पाँव बताने आया हूँ मैं, गाँव गाने आया हूँ। और जैसा कि गांव की जो सांझ होती है, उस सांझ को बस आखिरी 4 पंक्तियों में मैंने किस तरह से गीत का समापन किया है। रुंझुन टुन टुन गले की घंटी, ताल बजाती खूरें, रुंझुन टुन टुन गले की घंटी, ताल बजाती खूरें, शाम को मंझन गीत सुनाते खेतों से झिंगूरें, रुंझुन टुन टुन गले की घंटी, ताल बजाती खूरें, शाम को मंझन गीत सुनाते खेतों से झिंगूरें, उन गीतों के प्रेम की धारा, उन गीतों के प्रेम की धारा, ठहराओ सुनाने आया हूँ मैं, गाँव गाने आया हूँ। शहर की तपती धूप में ठंडी छाँव सुनाने आया हूँ मैं, गाँव गाने आया हूँ, मैं गाँव गाने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी उत्तम जी, बहुत ही सच में भाव विभोर कर दिया। वो गांव से जुड़ाव लोगों को, वो कहते हैं हम अपनी जड़ों को कभी भूलते नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ऐसा अच्छा। ही हमको करना भी है कि जो भी बाहर में लोग हमारे रह रहे हैं, प्रवासी बिहारी लोग, उनको अपने गांव से जोड़ना है, अपने मातृभूमि से जोड़ना है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत अच्छा रहा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगी नंद कुमार मिश्र आदित्य जी से, कृपया आप हमें अपने कुछ शब्द सुनाएं। जी नमस्कार। अलंकार रस छंद रागिनी, विद्या विनय विवेक दायिनी, ऊर्जा स्फूर्ति तेज वरदात्री, नमन तुम्हें मां हंस वाहिनी। वाग्देवी की वंदना सहित आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। मंच को नमन। बिहार की लोक भाषाओं में मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका का प्रभाव है। और तो अगर अनुमति हो तो मैं एक मैथिली में कविता सुना देना चाहता हूँ, समय की सीमा को देखते हुए उसी रूप में, जैसा आदेश। तो देहि शब्द उच्चरित भेद यदि, ह्री श्री धी धृति कीर्ति, त्याग दथिन गृह पंच देवता, भ जयतै अपकीर्ति, फुसिए नाम अयाचिक जपबै, काटर लेबै पुष्ट, मिथिला के शिथिला जुन करी, मनोवृत्ति ई दुष्ट। मिथिला में दहेज के लिए एक शब्द काटर भी है, इसलिए काटर का प्रयोग किया, मतलब दहेज है। अयाची की मिथिला है और उसमें आप दहेज मांग के उसको मिथिला को शिथिला कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो माई माइट आ माइक भाखा, माई माइट आ माइक भाखा, परम प्रणम्य अनन्य, यदि सम्मान करब नहीं रहब, निश्चय पशुवत वन्य, बिसरी नहीं कदापि तीनों के, तखनहि जीवन धन्य, माई माइट आ माइक भाखा, केर उपमा नहीं अन्य। और हम लोग सोशल मीडिया पर ही मिल रहे हैं, इसलिए बिहार से दूर रहते हुए भी बिहारी या बिहारी प्रेमी जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। हमारी दूसरी गोष्ठी है, तो इसमें मैं अनुमति चाहूंगा कि 2 शब्द सोशल मीडिया पर ही सुना दूं। जाधैर नहीं संपर्क में छल, हमरा सोशल मीडिया, हम संचारक नक नथिया, हमरा बुझने आडंबर संचारक नक नथिया,
मुदा जखन भेल परिचय पात, बुझना गेल गूढ़ ई बात, सदुपयोग वा दुरुपयोग करी जेहन थिक जरिया। चिट्ठी पत्रिक गेल जमाना, पढ़ब लिखब बिसरय लागल, पैसल जे सबहक जिंदगी में, गूगल पाछा सब पागल। मनोभाव जे व्यक्त करी, जग व्यापक थिक ध्यान धरी, छठ पावन में टाभ नेबो, जना भोजपुरिया गागल। छठ में वो गागल का फल प्रमुख रहता है। मिथिला में उसको टाभ नेबो कहते हैं, भोजपुरी क्षेत्र में गागल कहा जाता है। तोपल झांपल न्यस्त स्वार्थ में, पारदर्शिता पकठो चल, म्याऊ मुदा अहीं के करते, म्याऊ मुदा अहीं के करते, थिक बिलाड़ी ई पोसल। मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊ कह रही है, वही भावना के देना चाहिए कि म्याऊ मुदा अहाँ के करते, थिक बिलाड़ी ई पोसल। जायब नेपाल, कपार जेतै संग, कहबी थिक कतबो बदली रंग। जायब नेपाल, कपार संग जेतै। मैथिली में एक लोकोक्ति है, तो है कि वही नेपाल अगर आप जाते हैं तो आपका कपाल आपका संग ही रहेगा, ये कहावत है। जायब नेपाल कपार जेतै संग, कहबी थिक कतबो बदली रंग, सामाजिक माध्यमक महत्ता थिक मीडिया ई सोशल। समय सीमा देखते इतना ही कहना। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार, हम सबकी शुभकामना यही है। जय बिहार, वंदे भारत मातरम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नंद कुमार मिश्र जी। आपका अनुभव हमेशा आपके शब्दों द्वारा प्रेरित करता है, धन्यवाद। और आपने अभियान से भी कई लोगों को जोड़ा है, तो ऐसे ही नहीं, हमें बहुत प्रेरित बहुत अच्छा करते इनका रहें। रहा। जो जैसे इन्होंने लेट्स इंस्पायर बिहार बोला, विकास जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। अच्छा है, आप सब लोग मिलकर, हम सब लोग मिलकर बिहार को जागृत करें, लेखनी भाव और अपने विचार और कलम से। मैं आभार आपका। चंपारण से ही हूँ और यहाँ पर आरक्षी अधीक्षक के रूप में, वरिष्ठ आरक्षी अधीक्षक के रूप में प्रभात ये विकास वैभव जी का हम लोग देख चुके हैं। हम लोगों के समय में वो उनका देखने का मौका मिला है कि उस समय उन्होंने बिहार के लिए और बगहा के लिए बहुत कुछ किया, जो कि उनका यश और कीर्ति अभी हमेशा के लिए वहाँ है। वहाँ विकास वैभव चौक भी एक स्थापित है, जिस पर जी जी, हमारा चौराहा भी कार्यक्रम। है और साथ में एक सड़क का भी नाम उनके नाम से है। जी हाँ, सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आभार जी। मुझे सुनने के लिए। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगी वसुंधरा जी से, कृपया आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। वसुंधरा जी जुड़ी हैं क्या हमारे साथ? अगर नहीं जुड़ी हैं तो मैं आग्रह करूंगी इंद्रानी जी, आप कृपया हमें अपनी रचना सुनाएं। आप कृपया अनम्यूट कर लें अपने आप को, इंद्रानी जी। नहीं, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको, अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। अब आ रही है क्या? जी जी जी। आप सभी विद्वत जनों को इंद्रानी सिन्हा का प्रणाम और विकास वैभव सर जी को मेरा नमस्कार। लेट्स इंस्पायर बिहार पर मैं अभी पहली बार मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो मेरा गांव शीर्षक है। मैं भी बिहार से बाहर हूँ, इंद्रानी मैम, लेकिन आपकी आवाज फंस रही है। लेकिन तन से मैं बिहार से बाहर हूँ। अभी आ रही है क्या? की आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। शायद नेटवर्क इशू होगा शायद। हाँ, हो सकता है। जी। आप प्रयास कीजिए, कहिए, हम समझ जाएंगे ऐसा हमें लगता है।
अगर ज़्यादा परेशानी हुई तो हम बताएंगे। ठीक है। अभी आ रही है क्या आवाज? जी आ रही है इंद्रानी जी। आ रही है। मैं कोशिश करती हूँ सुनाने का, कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, तो मैं थोड़ी देर बाद फिर कोशिश करूंगी सुनाने की। तब तक आगे बढ़ाइएगा प्रोग्राम को आप। आ रही है क्या आवाज? बोल रहे हैं आ रही है आवाज, तब तो सही आ रही है, उसके बाद आवाज फंस जा रही है। हाँ, पता नहीं नेटवर्क इशू कुछ। कोई बात नहीं, देखती हूँ। डिजिटल। जी। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा गांव। दिल में मेरे बसती है सोंधी मिट्टी की खुशबू गांव की। आ रही है क्या आवाज? हम अध्यक्ष महोदय से पूछते हैं और सर से। सर, क्या आवाज़ आ रही है? क्या हम आगे बढ़ें या फिर आ रही है क्या आवाज? जैसा मैंने कहा है इंद्रानी मैम, जब आप ये बोल रहे हैं कि आवाज आ रही है तब तो सही आ रही है, उसके बाद आवाज फंस जा रही है। ओ, ठीक है। आप आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए, मैं देखती हूँ, फिर से कोशिश करती हूँ जुड़ने का। तब तक आगे जो है उनको ले लीजिए। जी। ठीक है, मैं आग्रह करूंगी आचार्य अर्चना चौधरी जी से। कृपया आप हमें अपनी रचना सुनाएं। सभी को एक बार प्रणाम करते हुए माँ भारती के चरणों में दो पंक्ति। नमो नमो हे मातृभूमि, तेरे चरणों में है कोटि नमन। वीरों की जननी वसुंधरे, तेरे चरणों में अर्पित तन मन। मैं पावन मंच को नमन करती हूँ और ओजस्वी तेजस्वी पथ प्रदर्शक हमारे आदरणीय विकास वैभव जी को नमस्कार करते हुए पूरे सभा को मैं एक बार पुनः नमस्कार करती हूँ। और वो कविता आज सुनाना चाहती हूँ। जब मुझे गार्गी एक्सीलेंस अवार्ड मिला था उनके हाथ से, तो उस दिन मैं लिखी थी वहीं पटना में बैठकर, लेकिन मैं वहां पढ़ नहीं पाई थी क्योंकि काफी समय हो गया था। तो वही कविता मैं आज सुना रही हूँ। कविता का शीर्षक है हमरो बिहार। इसमें मैं मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका के कुछ कुछ शब्द लेकर इसको पिरोने की कोशिश की हूँ। तो समर्पित है आप सबको। हमरो बिहारे है ज्ञान का द्वारे है, बुद्ध महावीर की कर्म भूमि। हमरो बिहारे है ज्ञानी का द्वारे है, बुद्ध महावीर की कर्म भूमि। शंकर किंकर हुए जीने के, कवि विद्यापति जी की जन्म भूमि। शंकर किंकर हुए जीने के, कवि विद्यापति जी की जन्म भूमि। सीता पुनीता जगत जननी जन्म ली, यही पुण्य धाम यही है। राजा जनक राजर्षि कहाए, मिथिला पावन धाम यही है। राजा जनक राजर्षि कहाए, मिथिला पावन धाम यही है। चंद्रगुप्त का कर्म धाम यही है, चाणक्य जो चाणक्य का कर्म धाम यही है। चंद्रगुप्त जो परिणाम यही है। टूटे जहां खड्ग विश्व विजेता के,
प्राचीन मागध धाम यही है, टूटे जहां खड्गे विश्व विजेता के, प्राचीन मागध धाम यही है। सुनने दिया जग को जिसने, बिहार की उपलब्धि, सुनने दिया जग को जिसने, और गणित ज्ञान उजागर कियो है, आर्यभट्ट बराह मिहिर वशिष्ठ नारायण की जन्मभूमि है, आर्यभट्ट बराह मिहिर वशिष्ठ नारायण की जन्मभूमि है। बराहमिहिर सर्वप्रथम सूर्य सिद्धांत लिखकर खगोल शास्त्र के बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराए। और आगे देखिए हमारी वैशाली क्या रही है। जनतंत्र जन्मे लियो जग में, गणतंत्र की महिमा सर्वोपरि है। गणतंत्र जन्मे लियो जग में, गणतंत्र की महिमा सर्वोपरि है। गणतंत्र का है जो जन्मदाता, गणराज्य लिच्छवी महान यही है। गणतंत्र का है जो जन्मदाता, गणराज्य लिच्छवी महान यही है। और अगला बंद, 80 बरस में जो शौर्य जगावल, अंग्रेजन के छक्का छुरावल। 80 बरस में जो शौर्य जगावल, अंग्रेजन के छक्का छुरावल। वीर कुंवर सिंह की वीर गाथा, गंगा की पानी अब कहत है। वीर कुंवर सिंह की वीर गाथा, गंगा की पानी अब कहत है। गिनत गिनत उंगली थकल पर, गौरव गाथा अनंत सकल। हमरो बिहार ने विश्व जगावल, नालंदा विक्रमशिला भी यही है। हमरो बिहार ने विश्व जगावल, नालंदा विक्रमशिला भी यही है। तो इसी के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। बिहार की तो इतनी गाथा है कि हमारी लेखनी और हमारी वाणी कम पड़ जाएगी अगर हम आदिकाल से ले। तो बहुत प्रेरित हैं हम आप लोग से, और हम प्रार्थना करते हैं कि ये प्रेरणा हमेशा जगी रहे और हम भी बिहार के लिए कुछ कर पाए सर के साथ। धन्यवाद आप सभी। प्रणाम। बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया। ज्योति जी बोलिए। ठीक है। नहीं, आग्रह करूंगी राहुल जी, आप इस पर अपनी टिप्पणी दें। बहुत बहुत प्यारी आवाज है और बहुत सुंदर इनकी अभिव्यक्ति रही है। हर तरीके से इन्होंने छुआ है, हर जगह को छुआ है, मिथिला से लेकर भोजपुर के कुंवर सिंह तक, और फिर इन्होंने नालंदा की बात भी रखी है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। धन्यवाद। आप जी आगे बढ़िए ज्योति जी। जी, धन्यवाद राहुल जी। आग्रह करूंगी रंजना जी क्या हमारे साथ जुड़ी हैं? क्योंकि उनका नाम यहाँ देख नहीं पा रही हूँ मैं। रंजना जी अगर आप जुड़ी हैं तो कृपया अपनी रचना प्रस्तुत करें। नहीं तो फिर हम अनुभा जी से आग्रह करेंगे। अनुभा जी क्या आप हमारे साथ जुड़ी हैं? अनुभा गुप्ता जी। कृपया अनम्यूट कर लें। जी, मैं जुड़ी हुई हूँ मैम। सभी को मेरा नमस्कार और सर को भी मेरा नमस्कार। पिछले बार भी मैं मीटिंग में आई थी लेकिन टाइम नहीं रहने की वजह से नहीं हो पाया मेरा। तो आज वैसे ही बरसात में बैठे बैठे हमने कल सुबह ही एक कविता लिखी है, आपको सुनाती हूँ अभी। शांत बैठी फुर्सत में कभी निहारता मन, शांत बैठी फुर्सत में कभी निहारता मन, जब आसमां को और आते जाते बादलों को। पुरवैया हवा जब छूती है मेरे मन को, तब पूछता है मन कहाँ है तपिश धूप की, कहाँ है उमस बरसात की, कहाँ है कपकपी
जाड़े की। मौसम में हमें तो बस बसंत ही मिलता है देखने को। जरूरत है नजर की नजरिया बदलने को, जरूरत है नजर की नजरिया बदलने को। चल कर देखो बंदे, मुश्किलों में भी खुला रास्ता है। संघर्ष से ही निखार आता है निरंतर कर्मठों को। संघर्ष से ही निखार आता है निरंतर कर्मठों को। मन और मस्तिष्क पटल पर खींची है रेखा मैंने उम्मीद की। फिर यह दृढ़ निश्चय ही नहीं रोक पाएगा मेरे बढ़ते कदम को, मेरे बढ़ते कदम को। नमस्कार, धन्यवाद। जी, धन्यवाद अनुभा जी। राहुल जी, क्या आप इस पर कुछ शब्द कहना चाहेंगे? हाँ जी, बहुत अच्छा है इन्होंने, और एक जो बात उन्होंने बोला है कि हमारे बढ़ते कदम रुकेंगे नहीं, और हमारे दृढ़ निश्चय के साथ ही इन्होंने एक लाइन बोला है कि जो कर्मठ लोग हैं उनके वो संघर्ष से ही उनमें निखार आता है। ये बड़ा सुंदर बात है इन्होंने कर रखी है, और अच्छी बात है। हम लोग सब आपसे भी प्रेरणा ले रहे हैं, और यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उनसे हम लोग प्रेरणा ले रहे हैं। संघर्ष जीवन भर चलते रहता है। बच्चे का जब जन्म होता है तो माता के पास वो उसके संरक्षण में रहता है, लेकिन जैसे ही वो युवा हो गया तो उसके अंदर में बस एक ही चीज है, वो अकेला ही है। अकेला ही चलते रहता है पथ पर, लेकिन उसके पीछे कितने लोग चलते हैं, कितने लोग उनका अनुसरण करते हैं, कितने लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। एक बड़े बरगद की तरह जो है हमारे विकास वैभव जी हैं। बहुत बड़ा बरगद है कि छांव उन्होंने बना रखा है। इस छांव के नीचे बहुत सारे लोग, अब बहुत सारा अध्याय हो गया है, इसमें हमारा यह अध्याय भी अब परचम लहराने की ओर है। और इसके लिए ज्योति जया को कोटि कोटि हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप आगे बढ़िए, और हम सब, आप बिहार की बेटी हैं, हम लोग सब आपके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद ज्योति जी। जी बहुत बहुत जी धन्यवाद राहुल जी, आप लोगों की प्रेरणा की वजह से, और हम सब एक पूरा समूह है हमारे साथ जिनकी वजह से हम सब आगे बढ़ पा रहे हैं। और डॉक्टर ज्योति जी, सुषमा अब जी। आपसे हम जी अनुमति जी लेना चाहेंगे। हमको एक जगह और जाना है, तो एक जी कार्यक्रम में ही। जी ठीक है, सभी को अच्छा लगा मुझे सुन के, और आगे और जुड़ेंगे। आज थोड़ा सा व्यस्तता उस प्रकार की है, जी 2 ही दिन, संडे सैटरडे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रहती है, जी और बहुत अच्छा लगा। बाकी आगे और हम लोग जुड़ेंगे, और एक भौतिक कार्यक्रम के भी हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी, आपको समय देने के लिए। बहुत अब एक्चुअली धन्यवाद दिन भर तो साथ में ही थे हमारे जो है, फिर शाम में भी अभी जाना है। आभार आपका। इस तरीके से हम लोग का ठीक है। एक मार्गदर्शक बने रहिए। आपके आपकी उपस्थिति हम लोग के लिए काफी होती है, बहुत बड़े प्रेरक हैं आप। जी और हम लोग तो बिखरे हुए थे, और एक सबको एक मालाकार के रूप में आप खड़े हैं, पूरे बिहार को एक माला में गुंथ रहे हैं, तमाम लोगों को। तो माँ धरती भी आपको जो आशीर्वाद दे रही है, मातृभूमि भी आशीर्वाद दे रही है। बहुत बहुत आभार आपका विकास जी। जी, आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। सर का सच में बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा इस बीच में मैं कहूँगी, अविनाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो अस्वस्थ हैं, इसलिए आज बहुत ज़्यादा नहीं वो समन्वय कर पाए इस कार्यक्रम का। तो अविनाश जी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। उनकी अभी जो पुस्तक है अपने हिस्से का ख्वाब, उसका विमोचन बहुत ही भव्य कार्यक्रम में हुआ, जो वसीम बरेलवी साहब के हाथों द्वारा हुआ, और उसमें हमारे आदरणीय विकास वैभव सर भी थे। और पुस्तक को नंद कुमार मिश्र जी ने अभी फ्रेम में रखा हुआ भी है। धन्यवाद नंद कुमार मिश्र जी। तो अविनाश बंधु जी, आपको हम सभी साहित्य समुदाय और समूह की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो 2 शब्द आप कह सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद, और सभी को मेरा प्रणाम है। और स्वस्थ होने के कारण समय से नहीं जुड़ पाया, और मैं आज संचालन करने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन मैं कवि हूँ ना, कवि हृदय है, माना नहीं, फिर भी मैंने ज्वाइन किया इसको कि कम से कम सुन तो पाए सबों को। सर का सुना मैंने, आप लोग सबसे सुन रहा हूँ मैं, और अच्छा लगा मुझे सुन के। आज राहुल सर का हर कवियों के लिए अपनी टिप्पणी आ रही है, मुझे अच्छा लगा। और पिछले बार सर नहीं जुड़े थे, इस बार जुड़े हैं। धन्यवाद सर आपका भी। और बस इसी बहुत तरह हम बहुत सब बहुत मिलके। बहुत धन्यवाद अविनाश जी। और मैं आपको भौतिक रूप से आपको बधाई नहीं दे पाया हूँ, लेकिन वर्चुअल में आपको बधाई दे रहा हूँ। और आपका युवा धन्यवाद मन। सर, हम पटना ही है सर, और मिलेंगे भी। हम थोड़ा स्वस्थ हो ले 1-2 दिन में, तो मैं आपसे मिलके फिर मैं आपका बधाई ग्रहण करूंगा।
मैं मिलूंगा बहुत बहुत आपसे। हाँ, बहुत बहुत आभार आपको कि आप एक युवा मन है और आप ऐसे स्वच्छंद आकाश की तरफ बढ़िए, उड़िए, और हम सब लोग की पूरी आशीर्वाद आपके साथ में रहेगी। आप जितना ऊंचाई उड़ सकते हैं उड़िए, क्योंकि आपके अंदर में वह ऊर्जा है। और ये तमाम बहनें जो हैं देखिए खड़ी हैं आपके साथ में। ज्योति जी जो है आपको कितना बढ़िया आशीर्वाद दे रही हैं। आपके हर पंक्ति के विषय में उन्होंने व्यक्त किया। आपकी पुस्तक के बारे में बोल रही कहाँ पर वो बैग में रखा हुआ है। तो आभार ज्योति जी का भी बोलना है कि हम लोग को एकत्रित कर रही हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और अविनाश जी, अगर आप स्वस्थ महसूस करेंगे तो बाद में हम आपको भी सुनेंगे, आपकी पुस्तक से ही आप कुछ सुना दीजिएगा हमें। अभी फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सुषमा से मैं आग्रह करूंगी वो अपनी रचना प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम सभी मंचासीन को मेरा प्रणाम। मेरा कविता का शीर्षक है राम के विविध आयाम। तुलसी के हैं राम हमारे जीवन के प्रभास, तुलसी के हैं राम हमारे जीवन के प्रभास। रामचरितमानस रच कर अमर है तुलसीदास, राम कथा का मानस में इतना है विस्तार। विप्रधेनु सुर संत हित लिए मनुज अवतार, विप्रधेनु सुर संत हित लिए मनुज अवतार। विष्णु के अवतार राम है त्रेता युग की अमर कहानी। पुत्र के रूप में राम है, भाई के रूप में राम है, पति के रूप में राम है, भाई के रूप में राम है, पति के रूप में राम है, प्रजा हित राजाधिराज राम है। पिता वचन को मान कर राम भये वनवासी, सीता हरण राम सुग्रीव मिलन मैत्री की साक्षी। लंका और रावण पर विजय, अधर्म पर धर्म की जय है। धरती पर पापी जन का होता क्षण में क्षय है, धरती पर पापी जन का होता क्षण में क्षय है। सर्वगुण संपन्न समादृत, सर्वगुण संपन्न समादृत इस जगती में राम है, इस जगती में राम है। इनके पद चिन्हों पर चलकर जीते जीवन का संग्राम, जीते जीवन का संग्राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, क्या आप इस पर कुछ शब्द कहेंगे? हाँ ज्योति जी, सॉरी, थोड़ा सा जूम में थोड़ा मैं कंफर्ट नहीं हो पाता हूँ। एक्चुअली मोहन जी हमेशा गूगल मीट कराते रहते हैं हमारे बीच, वो भी उपस्थित हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज मैंने इनको भी निमंत्रण दिया था, लेकिन यह लगता है व्यस्त थे, आज आ नहीं पाए। तो बड़ा अच्छा कविता इनके द्वारा बोला गया भगवान श्री राम के विषय में, जो हर रूप में है। वो मित्र भी हैं, भाई भी हैं, पिता भी हैं। तो इनके इनके लिए बहुत मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ, इनकी पंक्तियों के लिए। और पुनः मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने पंक्तियों को इस भाव में रखें, जिससे कि हमारा संदेश अपने बिहार की को प्रेरणा के रूप में आगे आए। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। अब मैं आग्रह करूंगी, मोहन कुमार झा जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। तो अभी अभी राहुल जी ने जैसे उनके बारे में कहा, तो धन्यवाद मोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। मोहन जी भी एक आधार स्तंभ हैं लेट्स इंस्पायर बिहार के, और सारे अध्यायों को ये सपोर्ट करते हैं। तो हम आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को प्रभाकर कुमार जी से निवेदन करूंगी, कृपया आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। नमस्ते, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद कि मुझे ऐसा मंच मिला जहां मैं पूरे बिहार की बात कर सकूं। और मेरा मानना भी है कि जब जब सत्ता मदहोश हो और वो विपक्ष खामोश, तो कलम को ही करना पड़ता है क्रांति का उद्घोष। तो कलम से जिस क्रांति की बयार आप सभी लाने की कोशिश कर रहे आकर हैं। जी, आपकी आवाज काफी कम आ रही है, काफी कम आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है जी, बहुत ज्यादा ही कम। अब ठीक है क्या? नहीं, अभी भी वो ठीक ही कहा जा सकता। आपकी आवाज मतलब जो जो आप बोल रहे हैं पंक्तियां वो नहीं आ पा रही हम लोग के पास। एक मिनट सर।
हाँ, ईयरबड निकाल दें क्योंकि उससे आवाज वैसे भी कम आएगी। अब आवाज जा रही है? जी जी, आ रही है। ओके सर। तो मैंने कहा था कि बहुत बहुत साधुवाद आप सभी साथियों का, जिसने लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत मुझे इस मंच पर अपनी बात को रखने का मौका दिया है। मैं वर्तमान में 2024 में संसद भवन में बिहार प्रतिनिधि वक्ता के तौर पर अपनी वक्तव्य के साथ संसद भवन में अपनी बात रखा था, लेकिन एक कवि के तौर पर कविता के माध्यम से मैं अपनी बात रखता हूँ। और मैंने उस समय कहा था कि जब जब सत्ता मदहोश हो और हो विपक्ष खामोश, तो कलम को ही करना पड़ता है क्रांति का उद्घोष। तो वाह, जो बहुत बढ़िया, क्रांति की बहुत जो बढ़िया। कलम से क्रांति की जो ये आप जो बात बोल रहे हैं, ये संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश बाबू का 1977 में उन्होंने ये लाइन बोला था कि कलम खामोश ना हो, है ना। तो ये आपने अच्छा उस पर उस लाइन जोड़ दिया है, अच्छी जी, बात है। पिछली बार मैंने एक कविता सुनाई थी कि ये कलम का खामोश क्यों हो, अपने समय की व्यथा लिखो, समय के दुष्चक्र में फंसे की राम कथा लिखो। तो आज मैं एक नई रचना लेकर के आप लोगों के बीच आया हूँ, और उस रचना में का शीर्षक है कठपुतली। थोड़े नए आयाम, मैंने नए बिंब बांधने की कोशिश की है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, भारतीय समाज में कहीं ना कहीं जो लैंगिक भेद है, उस बिंदु पर मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की, और उसके समाधान भी मैंने सुझाए हैं कि किस समाधान के तहत हम इस लिंग भेद की समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि जब तक नारी तुम केवल श्रद्धा नहीं, तुम तेज और बल हो, तुम आने वाले स्वर्णिम भारत का एक स्वर्णिम कल हो, तो हम मिल करके अगर काम करेंगे, जब दोनों अर्धनारीश्वर के स्वरूप में काम करेंगे, तभी काम हो सकता है। तो कविता का शीर्षक है कठपुतली। एक एक शब्द पर ध्यान देंगे, उम्मीद करता हूं कि मेरी पंक्तियां आपके हृदय स्थल को छू पाए। बड़े सलीके से, बड़े सलीके से उपयुक्त मृदा में बोया जाता है पौरुष एवं नारित्व का बीज। बड़े सलीके से उपयुक्त मृदा में बोया जाता है पौरुष एवं नारित्व का बीज। पौरुष का बीज एक छोटे से उम्र में ही बो दिया जाता है एक लड़के के भीतर, जिसमें छिपे होते हैं नियंता के गुण, शासक के गुण, जिसे बतलाए जाते हैं सिर्फ उसके अधिकार। वहीं दूसरी ओर छोटी उम्र में ही सहन शक्ति के आवरण में लपेटकर गुलामी के बीज बो दिए जाते हैं एक लड़की के मन में। बीज बोने के बाद संस्कारों, परंपराओं और रीति रिवाजों के खाद पानी के साथ सींचा जाता है उन्हें। बात बात के उलाहनों और तानों के साथ अक्सर सिखलाया जाता है एक लड़की को कि कर्तव्य ही उसका श्रृंगार है। वहीं दूसरी ओर बड़े गर्व के साथ लड़के को बतलाया जाता है कि उसका जीवन ही विशेषाधिकार है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, इस जीवन से लेकर उस जीवन तक, बस इसी षड्यंत्र के प्रपंच को रचा जाता है, और हम सभी बने रहते हैं कठपुतली। तो इस दौर में मर्दाना मर्द और औरतानी औरत ही हर सामाजिक समस्या का मूल है। इस दौर में मर्दाना मर्द और औरतानी औरत ही हर सामाजिक समस्या का मूल है। हम इसे प्रकृति की बहुत स्वाभाविकता अच्छा। समझ रहे, यही हमारी भूल है। इस दौर में मर्दाना मर्द और औरतानी औरत ही हर सामाजिक समस्या का मूल है। हम इसे प्रकृति की स्वाभाविकता समझ रहे, यही हमारी भूल है। तो समस्या के मूल में ही छिपा है समाधान। तो समस्या के मूल में ही छिपा है समाधान। बचपन से ही परवरिश के दोहरे मापदंड को मिटाना होगा नामो निशान। समस्या के मूल में ही छिपा है समाधान। बचपन से ही परवरिश के दोहरे मापदंड का ही मिटाना होगा नामो निशान। पुरुष में नारित्व और नारी में पौरुष की दीप्ति का हो भान, तभी खूबसूरत होगा हमारा यह जहान, तभी खूबसूरत होगा हमारा यह जहान। तो मैं इसी बिंदु पर मानता हूं कि कहीं ना कहीं हम अगर बचपन से ही उस विचार के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएं, हर नारी में पौरुष की दीप्ति हो और हर पुरुष में नारित्व का वह गुण आए, उसके अंदर वही संवेदना आए जिस अर्धनारीश्वर की कल्पना के द्वारा शिव और पार्वती के समन्वय की कल्पना की गई है। जिस तरह हमारे भीतर हमारी माँ का क्रोमोजोम और हमारे पिताजी का क्रोमोजोम है, ठीक उसी प्रकार संस्कार और परवरिश की पौधशाला में भी हमारे भीतर हमारी माँ और हमारे पिताजी दोनों की परवरिश की छांव हमें मिलती रहे, तभी हम एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे, हर सामाजिक समस्या का समाधान कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी, काफी सशक्त और काफी प्रेरणादायी। राहुल जी, क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैंने तो बीच में ही मैंने इनको टोक कर बोल दिया है, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ज्योतिर्मय आरंभ में मैंने आपसे कहा था कि जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि। तो कुछ विचारें ऐसी होती हैं जिसके मूल को, जिसके संघर्ष को हम लोग समझने के का प्रयास करते हैं, लेकिन समाधान नहीं खोज पाते हैं। इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बताया है कि समाधान है कहाँ पर, और कहाँ उसकी जड़ें थी। बचपन में जो बीज हम बो देते हैं, उसका क्या परिणाम निकलता है भविष्य में, इसके बारे में इन्होंने रखा है। बड़ा सशक्त पंक्तियां हैं ये, और इसको अभिव्यक्त करने के लिए बहुत समय चाहिए। अभी मैं चाहता हूँ आप आगे बढ़िए। इनको मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सर। पल्लवी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो पल्लवी जी, आपसे भी आग्रह करूंगी कि आप कुछ रचना ही सुना दें, क्योंकि कार्यक्रम ऑलमोस्ट हमारा काफी आगे बढ़ चुका है। जी। अ, जी, मैं आप सभी से बहुत क्षमा चाहूंगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं पहुंच पाऊं, लेकिन काफी तेज यहाँ बारिश हो रही है, तो ट्रैफिक भी, और उसमें तो मैं नहीं आ पाई। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। मैं अपनी एक छोटी सी रचना सुना देती हूँ, ज्यादा समय ना लेते हुए। तो उसके पहले मैं बस दो पंक्तियों से आप सभी को जोड़ना चाहूंगी कि एक नई सुबह का फिर आगाज होना चाहिए। एक नई सुबह का फिर आगाज होना चाहिए। जीने का हर दिन नया अंदाज होना चाहिए। हो फिजा में धूप या हो छाँव के संग बदलियां, मुस्कुराहट को सदा सरताज होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी एक छोटी सी कविता पे आती हूँ, और मैं ये कविता समर्पित करती हूँ जो प्रेरित करे बिहार LIB का जो अ, चल रहा है, एक मुहिम जो विकास वैभव सर चला रहे हैं। तो उसको ही समर्पित करते हुए मैं अपनी एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करती हूँ कि ये किस्सा है प्रयास का। ये किस्सा है प्रयास का, असीम अंधकार में जो ज्योत बन के जल उठी, उस हृदय के आस का ये किस्सा है प्रयास का। प्रचंड शुष्क मरुजाल में, प्रचंड शुष्क मरुजाल में, समय की उल्टी चाल में जो पुष्प बन के खिल उठे, उस अडिग विश्वास का ये किस्सा है प्रयास का। बहुत यदि बढ़िया, वेग बहुत की बढ़िया। बयार हो, जी बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वेग की बयार हो, तमस जो रोके द्वार हो, जो राह रोके आंधियां, तुम खड़े मझधार हो। जो राह रोके आंधियां, तुम खड़े मझधार हो। तो भर लो मन को ओज से, तो भर लो मन को ओज से, हो जैसे सूर्य रश्मियां। हर निशा के बाद ज्यों नव प्रभा नवोल्लास सा, हर निशा के बाद ज्यों नव प्रभा नवोल्लास सा, ये किस्सा है प्रयास का, ये किस्सा है प्रयास का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार पल्लवी जी। आपकी पंक्तियों में जोश है, और ये आज के युवाओं के लिए भी बड़ा प्रेरक है कि क्या आस है और क्या हमारा उत्साह है, और किस प्रकार से हमारा जो ये आपने किस्से के रूप में इसको रखा है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत आभार आपका। जी धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी, थैंक यू राहुल जी। अब आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगी, कल्पना झा जी हमारे साथ अगर जुड़ी हैं तो कृपया आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी, मैं कल्पना झा मंच पर उपस्थित सभी काव्य मनीषियों का स्वागत करती हूँ। चूंकि तात्कालिक संदर्भ में पंक्तियां प्रस्तुत करनी है, इसलिए हमारे झारखंड में तो अभी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। उसी संदर्भ में मेरी एक छोटी सी रचना है, सावन। कारी बदरा उमड़ रही है चिर सुखमय आभास लिए, कारी बदरा उमड़ रही है चिर सुखमय आभास लिए, मन के उस एकाकीपन को ढूंढ रही विरक्त हुए, मन के उस एकाकीपन को ढूंढ रही विरक्त हुए, पुलकित मन और वन उपवन भंवरों का यह कैसा स्पंदन, पुलकित मन और वन उपवन भंवरों का यह कैसा स्पंदन, किलकारी लेने को आए मनुहारी सावन का यौवन, किलकारी लेने को आए मनुहारी सावन का यौवन, श्रृंगार सुसज्जित अप्रितम आभा, श्रृंगार सुसज्जित अप्रितम आभा, निश्चलता में स्वप्न है जागा, निश्चलता में स्वप्न है जागा,
थक ना जाए स्नेह प्यार की, राग छिड़ी है प्रणय आलाप की। थक ना जाए स्नेह प्यार की, राग छिड़ी है प्रणय आलाप की। अल्हड़ बूंद की सौंधी खुशबू, अल्हड़ बूंदे जगा रही है मिट्टी की सौंधी खुशबू। तन भींगे है धरती का, शेष हो गए कोयल की कूकू। तन भींगे है धरती का, शेष हो गए कोयल की कूकू। ना यौवन पर, यहाँ थोड़ा परिवर्तन हो चुका है, ना यौवन पर श्रृंगार है सजता, ना बागों में झूले लगता। ना यौवन पर श्रृंगार है सजता, ना बागों में झूले लगता। किलकारी वो बालाओं की, कहाँ सावन में भाव है जगता। किलकारी वो बालाओं की, कहाँ सावन में भाव है जगता। ऋतुओं का सौंदर्य है सावन, ऋतुओं का सौंदर्य है सावन। प्रकृति का श्रृंगार है सावन, प्रकृति का श्रृंगार है सावन। डमरू वाले की डिम डिम पर मदहोश हुआ हर घर आंगन। डमरू वाले के डिम डिम पर मदहोश हुआ हर घर आंगन। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत अच्छा है। और आप लोग का इस तरह से जो आप लोग कविताओं को आप रख रही हैं, ये जी आरंभ जी है। और इस जी आरंभ को हम लोग को बहुत दूर तक लेके जाना है सबके सहयोग से। जी और सर, बिल्कुल। ये एक्चुअली हमको अध्यक्ष गलत बना दिया गया है। मेन अध्यक्ष इनको ज्योति झा जी हैं, इन्हीं को रखना चाहिए। और ये इनमें वो काबिलियत भी है, मेरे में वैसे काबिलियत है भी नहीं। और आप लोग के चीज मैं एक बता दूं कि जैसा कि प्रभाकर जी ने भी बोला है कि नारी शक्ति के विषय में और अर्धनारीश्वर के बारे में बात की है। मैं जी सदैव जी से सबको अपनी अपनी तरफ से तमाम जो बिहार की बेटियां हैं उनको मैं प्रणाम करते आया हूँ। और मुझे आशा है कि हम सब मिलकर विकास वैभव जी का जो हमारा जो सपना है, जो संकल्प है, उसको हम पूरा करेंगे। मोहन जी हैं, अनिल जी हैं। अनिल जी बहुत दूर दिल्ली में रहते हैं, मोहन जी बड़ोदरा में रह के बिहार आते हैं और काफी मेहनत करते हैं ये। और ये हमारे अभिन्न अंग हैं। मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ। ये सुबह सुबह कुछ ना कुछ हमें भेजते रहते हैं, गुड मॉर्निंग या कुछ वाइब्स भेजते रहते हैं। तो जो भी एक संपर्क है, ये एक हम लोग के पास में ये आजकल का जो डिवाइसेज है, जिसको हम लोग आज के डेट में क्या कहेंगे, पहले जो अ, ऋषि मुनि के पास में होते थे कि वो एक दूसरे से वार्तालाप कर लेते थे, तो आज हम लोग वही वार्तालाप इस यंत्र के माध्यम से कर रहे हैं। पल्लवी जी आई लेकिन वो छा गई। ऐसे ही लोगों की जरूरत है हम लोगों की। और ये सोचना है कि हम लोग का अभियान क्या है, लेट्स इंस्पायर बिहार क्या है। हम लोग को बिहार को प्रेरित करना है। हम लोग अपनी वाणी से, अपनी लेखनी से, अपनी बातों को यह बोलना है कि यह मेरा बिहार, ये तेरा बिहार, ये श्रेष्ठ बिहार, ये हम सबका बिहार। ऐसा बोलना है और बुलवाना है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत आभार सबका। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। और इस मंच और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता, उससे उपयुक्त और कोई नहीं है। धन्यवाद मुझे इतना प्रेरित करने के लिए। लेकिन मैं समन्वय ही करूं तो बेहतर है, क्योंकि अनुभव मेरा बहुत कम है इस विधा में। और जैसा भी थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी, अंग्रेजी बोलती हूँ, हिंदी लेकर निकल पड़ी हूँ, कहानियां लिखती हूँ, कविताओं में उलझ कर रह गई हूँ। तो इसलिए बस यहाँ पर लेट्स इंस्पायर बिहार की नहीं, वजह से मैंने आप मैंने सभी की। मैंने देखा है जो जी आपने आनंदी आनंदी के बारे में जो आपने लिखा पढ़ा। जी जी और बेटी हमारी जो है मोना झा, बड़ा अच्छा उसको मंचन की है। उसको भी हम लोग को आगे बढ़ाना है। जी मोहन जी पता नहीं क्यों शांत हो गए इस मामले को लेकर, लेकिन आपकी रचनाओं को उसने जीवंत किया है। अच्छे जी से उसने उसको मंचन किया था। जी मुझे याद है उस समय जब रिहर्सल के पहले मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू उससे लिया था, तो उसकी आंखों में एक जी चमक है, आत्मविश्वास है। ऐसी बेटियों को हमें आगे बढ़ाना है। बिल्कुल और जो आज का युवा भटक रहा है, समझिए 70% की आबादी युवाओं की है। और ये कहाँ जा रहा है युवा हमारी? ये इनको कौन प्रेरणा देगा? आज के शिक्षक का जो पहले क्या होता था कि स्कूलों में शिक्षक का एक भाव था, आदर था, वो भी अब खत्म हो गया है। ये भाव का आरंभ हमारा परिवार है, हमारा संस्कार है, माता पिता है। तो इसको फिर से हम लोग को जीवंत करना है, जीवित करना है। और इसमें तमाम लोगों का इसमें आने वाले समय में भूमिका रहेगी। जी ज्योति जी आप आगे यहाँ पर बढ़िए।
यहाँ जी पर मैं ज्योति जी आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि आप कह रही जी हैं कि आप कविताओं में उलझ के रह गई हैं, आप कहानियां लिखती हैं। तो मैं ये कहूंगी कि कविताएं भी जो है अपने आप में बहुत सारी कहानियों को लेके चलती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल और आपको बिल्कुल। आपकी किताब की बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। ज्योति जी। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी, धन्यवाद और धन्यवाद राहुल जी। तो कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा लेते हैं। त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, कृपया आप हमें अपनी रचना सुनाएं। पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई ज्योति। धन्यवाद कल्पना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आभार। विकास वैभव सर भले ही प्रत्यक्ष में ना हो, लेकिन रग रग में नस नस में सबके हैं, सभी बिहारियों के। सभी मंच को प्रणाम करती हूँ। और मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगी कि ज्योति झा मेरे लिए आनंदी है। मैंने नाम भी सेव कर रखा है आनंदी से ही, क्योंकि मेरी पहचान माने इनकी पहचान मेरे लिए आनंदी से ही बनती है। समय ना बहुत लेते। अच्छा, बहुत बढ़िया। और सर ने जो मंचन के लिए कहा, मैंने उसे भी थोड़ा व्हाट्सएप पे देखा था, जो तस्वीरें आई थी, जीवंत नहीं देख पाई हूँ। भविष्य में जरूर ही उसका मंचन होना चाहिए। मैंने कई बार इनको प्रेरित किया है, और बिहार तो प्रेरित हो ही रहा है विकास वैभव सर के द्वारा। हम सब उसमें एक छोटा सा योगदान देंगे। कविता का शीर्षक है यकीन है। वही बातें हैं जो बार बार हमारे अध्यक्ष महोदय दोहरा रहे हैं कि कविताओं में क्या सार होना चाहिए। ठिठकी हुई सड़कें, ठिठकी हुई सड़कें, रुकी हुई गलियां, हर मोड़ को है इंतजार। ठिठकी हुई सड़कें, रुकी हुई गलियां, हर मोड़ को है इंतजार उनके लौट आने का। जो चले गए हैं छोड़ बचपन की यादें, जीवन का पहला कदम बढ़ाया जहां, चाल ऐसी बदली चला गया साथ ले तमाम यादों को। जीवन का पहला कदम बढ़ाया जहां, चाल ऐसी बदली चला गया साथ ले तमाम यादों को। संस्कारों की नींव हिला, संस्कारों की नींव हिला एक नई डगर छोड़ आए हम वह सड़कें जिन्होंने सिखाया तहजीब की चाल। सूने मकान का प्रतीक्षारत रह गई जिसमें यादों की अनुगूंज। व्यापार के लिए, नौकरी के लिए लोग चले जाते हैं, गांव हो, शहर हो या बिहार है, सबसे ज्यादा पलायन यहीं से हो रहा है। सूने मकान प्रतीक्षारत रह गई जिसमें यादों की अनुगूंज। चहकती थी कभी खिड़कियां, दरवाजों, आंगन, गलियारों में तमाम अपनों की हंसी ठिठोली। अब सब चुप, अब सब चुप, शांत, दरो दीवार कहना चाहती, दरो दीवार कहना चाहती हैं बहुत कुछ, पर समझ सके कोई तब तो। दरो दीवार कहना चाहती हैं बहुत कुछ, पर समझ सके कोई तब तो। देख पाए वैसी दृष्टि हो तब ना, देख पाए वैसी दृष्टि हो तब ना। न वो दृष्टि है ना वो समझ, बस आप अंदाजा लगा ले। न वो दृष्टि है ना वो समझ, बस आप अंदाजा लगा ले उन वीरान हवेली का जो कभी घर हुआ करती थी। बस आप अंदाजा लगा लें उस वीरान हवेली का जो कभी घर हुआ करती थी। आज बस कमरों दरवाजों से भरा मकान रह गया, आज बस कमरों दरवाजों से भरा मकान रह गया है। काश फिर से बन पाता वह घर, अपने देश लौट आते घर वाले, देश वाले। काश, काश अपने देश की खुशबू जो बसी उनकी रगों में, काश अपने देश की खुशबू जो बसी उनकी रगों में, रची है मिट्टी के कण कण में। कशिश अपने लोगों की इस कदर आशा नहीं है भूल पाना, कशिश अपने लोगों की इस कदर आशा नहीं है भूल पाना। विसरा देना अपने जहां वालों को, चाहने वालों को। भुला न पाओगे गांव के विद्यालय, खेल के मैदान। लौट आओगे एक दिन, लौट आओगे, लौट आओगे, लौट आओगे। यकीन है, यकीन है, यकीन है, यकीन है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार अर्चना जी। और आप आज से 30 से 40 वर्ष पहले के जीवन में हम लोग को लेकर चली गई। और हमारे भी दो भाई हैं, अभी एक अमेरिका में है
बिल्कुल बिल्कुल, मैं और समझ एक अभी सकती हूँ। बाहर हैं और उनके हृदय को मैं जोड़ने का प्रयास करता हूँ। स्वयं मैं ग्राम में रहता हूँ और मैं प्रयास करता हूँ कि वो लोग भी जो है यहाँ आए, कुछ दिन देखें और अपनी मिट्टी को छोड़े नहीं, यहाँ से जुड़े बिल्कुल रहें। और उस 30-40 वर्ष पहले का जो जीवन था, जो आपस में संबंध था पड़ोसियों के साथ, मित्रों के साथ या भाई बहनों के साथ में, बिखराव हो चुका है। और बिखराव के पीछे के कारणों को ढूंढना होगा और हम सबको मिलकर उसे उसका समाधान खोजना होगा। बहुत बहुत आभार अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर। आभार बस आपको। 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी, वही कि ये सारा कारण है हमारी नौकरी का अभाव बिहार में। इतने पैसे नहीं है कि लोग स्वाभाविक है कि आर्थिक लाभ के लिए वो हमारे देश से, हमारे बिहार से पलायन हो रहे हैं। और वहां की जब वो सुविधाएं हमें बिहार में मिलेगी तो हमको छोड़ के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सुनी आंखें यहीं खुश हो जाएंगी अपने देश में, अपने शहर में। तो बहुत बिहार अच्छा है। प्रेरित होता हम रहे, लोग विकास वैभव सर आगे आए। आप लोग हैं ही नहीं, हैं, अब हम लोग का आपको पूरा मैं जानकारी दे देता हूँ कि हम लोग बहुत गंभीर हैं, विकास जी। और हमारी लेखनी तो लगातार होती है, ज्योति जी लगातार हमको अप्रिशिएट भी करते रहती हैं, पढ़ते रहती हैं। तो हमने पलायन पर भी काफी कुछ बोला है, लिखा है। 2 करोड़ के आसपास लोग पलायन हमारे बिहार से कर चुके हैं और लगभग 50 से 60 लाख लोग जो है ना वो विदेशों में हैं। इन जी बिहारियों के बिल्कुल। लिए भी मैं हमेशा संदेश देते रहता हूँ। या प्रवासी बिहारी हैं, कई जगह पर हमारे अध्याय बन चुके हैं। इंग्लैंड में है, जर्मनी में है, सिंगापुर में है। मोहन झा जी बहुत मेहनत करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ प्रेरक लिखते रहते हैं। और इनका ही योगदान है कि आज हमारा गुजरात और मुंबई अध्याय मजबूती से खड़ा है, दिल्ली अध्याय मजबूती से खड़ा है। तमाम लोगों को जोड़कर आग्रह करके हमारे कार्यक्रमों को ये आगे बढ़ाते रहते हैं। तो इनका मैं कोई भी, अगर मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं तो इनके लिए छोटा ही शब्द होगा। ये बिल्कुल बहुत बड़े दिल वाले हैं और बहुत आगे हम लोग को ले जाने में इन्होंने मदद किया है। अपने संघर्ष, अपने परिवार को, मतलब अपने परिवार को उससे अलग रहकर और पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हुए विकास जी के संकल्प के साथ खड़े हैं। तो मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ मोहन जी। और उन प्रवासियों के लिए जो आपका संदेश रहता है, मैं चाहता हूँ कि अपनी कलम के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से मैं संदेश को आगे बढ़ाते रहूं। और मेरी बहन जो अर्चना जी अभी बोली हैं, यह दिल को छूने वाली गहराई से है कि भाई आपने अप्रवासी बिहारियों की भी बात रख दी। आपने उस समय को याद कर लिया कि जिस समय हम लोग का प्रेम और भाव था। एक सुने दीवार की बात कर रही हैं कि दीवारें हैं, आदमी भी है, लेकिन आपस में वो प्रेम भाईचारा नहीं है। सुनी है वो जगह जो है, तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। और मैं चाहता हूं कि आपकी पंक्तियां आगे बढ़ती रहे, उत्तरोत्तर बढ़ती रहे और हम लोग का प्रेरणा स्रोत बनी रहे। बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, धन्यवाद राहुल जी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं निवेदन करूंगी अनिल झा जी से, कृपया आप अपनी पंक्तियां हमें सुनाएं, प्रेरित करें। सबसे पहले तो मेरी आवाज आ रही है सब लोगों के पास साफ? खबर आ रही है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कोई कहीं पे भी, किसी भी, अगर आप मंच पे जुड़ते हैं, किसी भी अभियान का अगर आप हिस्सा बनते हैं, तो जो जोड़ने वाला व्यक्ति प्रथम होता है ना आपको, वो धन्यवाद का पात्र है। तो उसके लिए सबसे पहले मोहन झा जी को हृदय से धन्यवाद, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ने वाले वही हैं मुझे। फिर बाद में मेरी विकास सर से मतलब भेंट वार्ता हुई, कई जगह मैंने उनके साथ शेयर भी किया। तो उनके विचारों को, उनके प्रेरणा को देख करके मुझे लगा कि नहीं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें इसमें उनका साथ देना चाहिए। तत्पश्चात हमारे भेंट वार्ता राहुल जी से भी हुई। तो राहुल जी खुद अपने आप में एक बहुत बड़े स्तंभ हैं लेट्स इंस्पायर बिहार के लिए। तो उनको भी मेरा नमस्कार, विशेष नमस्कार। नमस्कार अनिल जी। और हम आपको याद करते रहते हैं। हम अब ऐसे स्तंभ आप भी बन चुके हैं। दिल्ली आपके बगैर जो है अधूरा है और हमारा अभियान भी अधूरा है। आप लगे रहिए मोहन जी के साथ, हम लोग के साथ में। और आप एक खुद में एक प्रेरक स्वरूप हैं। और बेंगलोर में जो हमारा अध्याय का जो कार्यक्रम आगामी होने वाला है, उसमें एक मुख्य स्तंभ आप भी हैं। आप लगे रहिए सर और मैं इसको ऐसा सुंदर बनाइए कि हम कर लोग रहा हूं मैं। दिल्ली के तर्ज पर बेंगलोर में भी अपना आगाज रख दे बिहार का।
नहीं सर, बिल्कुल ऐतिहासिक, अगर सर ने बोला है तो हम ऐतिहासिक ही बनाएंगे इस बार बेंगलोर का कार्यक्रम। जी, पूरी तो उम्मीद है। अभी 9 बजे से वहां भी कॉल है। और उसके बाद मैं सब ज्योति झा जी मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आनंदी नाट्य मंचन वडोदरा में हुआ था, तो मैं प्रथम बार इनसे मिला था। और मोहन झा जी का विशेष आभार कि हमारी भी बिटिया एक छोटे से एक रोल में थी वहां पे, और मोहन झा जी ने ही वो अपॉर्चुनिटी दिया। तो ठीक है, जैसा भी ये बच्ची थी तो ठीक ठाक जो भी होगा, क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी मैं सबसे पहले मातृशक्तियों को मेरा नमन है, क्योंकि बिना मातृशक्ति के जीवन का तो उद्धार हो ही नहीं सकता। किसी भी कार्य का क्या कहूँ, समापन नहीं हो सकता, और ना ही किसी कार्य का शुरुआत हो सकता है। तो सबसे पहले तो मातृशक्ति बहुत अब हमारे जीवन में अतुलनीय है, और बहुत ही वो है, उनके बारे में क्या ही कहूँ। और हमारे, मैं माफी चाहूंगा, एक हमारे हैं बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति, तो उन्होंने कहा था कि बिना मातृशक्ति के कोई सेवक, कोई घर, कोई पति, कोई भाई, कोई पिता अधूरा है। तो मातृशक्ति को मेरा विशेष नमन है। मैं कोई कवि नहीं हूं, लेकिन ज्योति झा जी ने मुझे कहा था कि बहुत इंसिस्ट किया इन्होंने कि नहीं अनिल जी आप लिखिए, कुछ लिखिए। तो मैंने एक लिखा था, तो लैला लिटरेरी बुलेटिन में छपा भी था पिछली बार। तो अब फिर मैंने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं आपको काव्य पाठ करना है। तो मैंने बोला कि ऐसे तो नहीं करूंगा मैं, कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो मेरी कल की एक रचना है जो बहुत शॉर्ट नोटिस में मैंने लिखा है। तो सबसे पहले तो मैं लाइव लिटरेरी बुलेटिन चैप्टर में जो बिहार के बारे में, एक बिहार एक परिचय जो मैंने दिया था, तो पहले मैं उसको पढ़ता हूं। फिर विकास वैभव जी की करुणा और उनका मतलब ये कहिए कि हम लोगों के प्रति जो उनका एक मार्मिक शब्द है वो मैं बोलना चाहूंगा। लेकिन पहले बिहार एक परिचय है छोटा सा, मैं उसका मैं बोलना चाहूंगा। बिहार एक विहार है, बिहार एक विचार है, बिहार एक संस्कृति है, बिहार एक मानवता का प्रसार है, बिहार एक उत्कृष्ट शिक्षा का उदाहरण है, बिहार एक जनजाति का जीवंत उत्थान है, बिहार एक ज्ञानियों का भंडार है, बिहार एक एकता की मिसाल है, बिहार एक परिवर्तन की ओर अग्रसर है, बिहार एक विकास की राह पर है, बिहार एक वैभव की तरफ प्रचलित है, बिहार के विकास का उद्घोष हो चुका है, बिहार के वैभव का प्रणतोष हो चुका है, बिहार में प्रेरणा का प्रसार हो चुका है, बिहार के नए आरंभ का प्रचंड प्रदर्शन हो चुका है। जो प्रचंड प्रदर्शन मैंने बोला है वो उसका मैं सबसे पहला उदाहरण बेगूसराय दूंगा, फिर आरा दूंगा। बहुत बहुत जगह ऐसे जनसंवाद हुए हैं जहां पे एक प्रचंड प्रदर्शन हो चुका है, जो किसी भी राजनीतिक से प्रेरित नहीं था, लेकिन एक लोगों का जो समूह था, उनके प्रति प्रेम था, भाव था, उसका वो प्रचंड प्रदर्शन हो चुका है। बिहार एक नए पथ के तरफ अग्रसर हो चुका है, विकास वैभव के इस पथ प्रचलन का आरंभ हो चुका है। जय बिहार, जय बिहार, नमस्ते बिहार, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। अब कुछ सब 10 पंक्तियों में मैं विकास वैभव सर की जो आकांक्षा है बिहारियों के प्रति, मैं उसको प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो मैंने कल लिखा है। आज मैं कुछ कहना चाहूंगा, आज मैं कुछ कहना चाहूंगा, विकसित बिहार की परिकल्पना लेकर कुछ कहना चाहूंगा। आज मैं कुछ कहना चाहूंगा, हो अगर मानव के अंशदान का साथ तो विकास करना चाहूंगा। आज मैं कुछ कहना चाहूंगा, दिन रात गुजर जाता है एक नई सुबह के तलाश में। आज मैं कुछ कहना चाहूंगा, हर जनमानस के शिक्षा के अभाव को पूरा करना चाहूंगा। आज मैं कुछ कहना चाहूंगा, हर समाज में समरसता का भाव लाना चाहूंगा। आज मैं कुछ कहना चाहूंगा, बिहार को एक उद्यमी प्रधान राज्य बनाना चाहूंगा। आज मैं कुछ कहना चाहूंगा, जिससे कि हम पलायन पे रोक लगा सकें।
ये स्वप्न नहीं है दोस्तों, ना ही कोई भ्रम है, लेकिन धर्म, जाति और लिंग भेद से ऊपर उठकर कुछ सोचना चाहूंगा, आज मैं कुछ कहना चाहूंगा। इस गौरवशाली धरती पर जन्मे अपने पूर्वजों को अवश्य मुंह दिखाना चाहूंगा, आज मैं कुछ कहना चाहूंगा। बस सभी जनमानस का साथ मिले तो परिवर्तन का बहार लाना चाहूंगा, आज मैं कुछ कहना चाहूंगा। जीवन की जीवनी लिखना चाहूंगा, प्रेरणा का प्रसार करना चाहूंगा, सबको साथ लेकर बिहार का विकास करना चाहूंगा, आज मैं कुछ कहना चाहूंगा, आज मैं कुछ कहना चाहूंगा। ये हमारी तरफ से विकास सर का शब्द है, जो सभी बिहारियों के लिए एक उनकी आकांक्षा है, उनका एक रिक्वेस्ट है, जो सब हम लोग इसमें साथ रहें और उनका साथ दें, तभी विकास हो पाएगा बिहार का। बस यही मेरा एक छोटी सी रचना थी जो मैंने कल लिखी है। तो अगर मैं आप प्रबुद्ध जनों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन आप लोगों को जैसा लगे। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अनिल जी। और ऐसा कुछ अनुभव ही नहीं हुआ कि आप जो है ना कुछ नया कुछ कर रहे हैं या कुछ कल ही कुछ लिखे हैं। जो है बहुत परिपक्व रूप से आपका एक उम्र भी है, एक आपके पास में अनुभव भी है, और उस अनुभव के आधार पर जो आपने लिखा है कि आज मैं कुछ कहना चाहूंगा। हमें आज को ही तो जगाना है, हम आने वाली पीढ़ियों को मजबूत करने के लिए आज को ही जगाना है। और आज मुझे कुछ कहना है कि हम सब भाई मिलकर अपने इस लिटरेरी चैप्टर को बहन ज्योति झा के साथ में आगे बढ़ाना है। आज हमें बस भी इनकी कुछ करना प्रेरणा है इनकी प्रेरणा है, और जी। उसी प्रेरणा, इन्होंने कह दिया था मुझे कि नहीं अनिल जी आपको कुछ लिखना है, तो तो मैंने कहा इसीलिए ठीक तो है, मैं आपने इसीलिए कह तो दिया इसीलिए तो तो मैं मैंने जरूर बोला प्रयास कि आज करूंगा। मुझे कहना है कि इनके इनके इस प्रयासों को हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है। तभी तो मातृत्व शक्ति की बात जो उन्होंने की थी और आपने की है, तो सब लोग को उसको भी मैं नमन करता हूँ कि मातृत्व शक्ति के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। तो माता ही तो प्रेरणा देती है, पहला तो शिक्षिका तो वही है। बच्चों को वो एक इशारा करती है और फिर बच्चे उससे ही जाते हैं, पिता से तो भागते रहते हैं। माता के पास तो करुणा है, उनके पास जाते हैं लोग। तो मातृत्व शक्ति तो ये इन लोगों के पास जन्मजात ही होता है। तो इनसे मैं इसी आशा में बात भी करते रहता हूँ कि कहीं मुझसे गलतियां हो जाए तो क्षमा करिएगा। पहले मैं अपनी पंक्तियों को इनके पास ही भेजता हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये जो बातें हम लोग कह रहे हैं, आने वाले समय में एक इतिहास बनेगा। आरंभ मोहन झा जी मुस्कुरा रहे हैं, मोहन झा जी कुछ सपना देखते हैं कि आज हम लोगों को दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम करना है, बस इन्होंने कह दिया। उसके बाद हम लोग पूरी तरीके से लग जाते हैं कि भाई इनका ये सपना विफल ना हो जाए। कई बार नहीं, हम लोग आज मैं बोलते क्षमा, रहते राहुल जी आज मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि ना ये मैंने अपनी रचना ज्योति झा जी को भेजा, और ना ही मैंने मोहन जी को भेजा, ना ही विकास सर को भेजा। आज मेरा मन था कि मैं कुछ ऐसा सरप्राइज दूं इन लोगों को कि वो कहें कि जो अरे यार ठीक है अनिल जी ने कुछ प्रयास किया है। तो नहीं खैर नहीं, बहुत विकास सर तो सुंदर। नहीं है। आज आपके इस भाव को मैं देख रहा हूँ, ये आपने हृदय से बोला है कि आज मुझे कुछ कहना है। ये सही जी बात है, हर बिहारी को यह बात बोलना पड़ेगा कि आज मुझे कुछ कहना है। और ये विकास जी हर मन से बोलते आ रहे हैं कि दुर्जनों के सक्रियता से नुकसान नहीं है, सज्जनों के निष्क्रियता से नुकसान होता है पूरे बिहार को। तो सज्जन शांत ना रहें, आज मुझे कहना है, आज मुझे कुछ कहना है, ये जारी रहे। जी जी बहुत बहुत जी आभार आपका। बिल्कुल, यही यही मेरा एक था सबमिशन। तो माफ बहुत कीजिएगा, अच्छा। कुछ अनिल गलती सर, हुई होगी तो जी अनिल सर, मैंने जी काफी सुना, मैंने आपका जैसा आपने कहा कि पहली बार लिखा है, तो किसी जी बहुत बड़े कवि ने ये कहा है कि इंसान होना भाग्य की बात है और कवि होना सौभाग्य की बात है। तो शायद आप इससे पहले भाग्यशाली रहे होंगे, लेकिन आज से आपका सौभाग्यशाली होने का सफर शुरू हो चुका है। नहीं, मेरा मन था बचपन से कुछ न कुछ लिखने का, लेकिन क्या कहूँ, मैं हूँ दरभंगा बिहार का, और एक छोटे से जगह से बिलोंग करता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या था कि एक जिम्मेवारी भी आ जाती है जन्म लेते ही, खास करके पुरुषों के ऊपर। तो सबसे पहली बात तो थी कि भाई पढ़ाई लिखाई करनी है, कुछ करना है तुमने जीवन में, पढ़ाई लिखाई करनी है और कुछ जाकर के अच्छी नौकरी करनी है। यकीनन। तो उस प्रयास में जीवन भर स्ट्रगल करता रह गया, और अब जो है सो अपनी कंपनी चल रही है, तो अब मैंने सोचा कि अब थोड़ा बहुत समय मिल जाता है तो कुछ न कुछ लिखने की आकांक्षा जीवन की जो है, बचपन की जो है, वो निकलती रहती है। तो मैं कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ और भेजता रहता हूँ ज्योति मैम को। ज्योति मैम नमस्कार, धन्यवाद। और राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने क्या सभी लोगों को। क्या सुंदर बातें तो आपको नीतीश राज जी ने बोल दिया है। अब आज से आप सौभाग्यशाली हो गए।
क्या सुंदर बात है। देखिए अनु गुप्ता जी भी हंस रही हैं, अर्चना जी मुस्कुरा रही हैं, और अर्चना त्रिपाठी जी आशीर्वाद दे रही हैं आपको। बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े हो गए हैं। नहीं नहीं, चलिए बिल्कुल बहुत बहुत नमस्कार, सारी आभार। मातृशक्ति को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, राहुल जी, नीतीश जी। सब कुछ सुनने के बाद बस यही कहूंगी कि अनुभव, अभिव्यक्ति और प्रयास, यही तो साहित्य है। तो अनिल जी, साहित्य हम सब में कहीं ना कहीं रहता है, और जैसा मैं कहती और लिखती भी रहती हूँ, सर्वव्यापी है, सब में समाहित है। तो साहित्यिक अभिव्यक्ति कोई भी कभी भी कर सकता है। तो सभी का स्वागत है। धन्यवाद। ज्योति जी थोड़ा सा जी बीच में मैं आपको जी जी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी जी जी। क्या है, देखिए अनिल जी की बात तो हो रही है। जिस मिट्टी में इनका जन्म हुआ है वो वेदांत की भूमि रही, वाल्मीकि के रामायण की रचना हुई है, तो कैसे नहीं ये कवि बनेंगे। पहले ही हमारे पूर्वजों ने उसकी रचना कर दी है, तो हमारे जीन में, हमारे हमारे संस्कारों में तो वो विराजमान है। हम आस पास देखते हैं, हम अपनी बहन की शादी जब होती है, विदाई होती है, तो हम लोग रोते हैं। और जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो हर्ष उल्लास से हम लोग उमंग भी मनाते हैं। तो ये जो हमारी संस्कृति है, ये हमें कभी बना ही देती है। आपने उस जगाने का प्रयास किया, उस दीप को आपने प्रज्वलित किया है। तो ऐसे ही आपको, आपका काम है, इसीलिए आपको मुख्य कोऑर्डिनेटर बनाया गया इस चैप्टर का, कि आप में वह गुण है कि आप निश्चल भाव से, मैंने आपके लिए एक लाइन बोला था, आपने उसको समझा नहीं, कि आप में वह प्रेमचंद की वह भूमिका नजर आती है जिसमें उसने, उस भूमिका ने कहा था कि मैं अब नैराश्य के जीवन में हूँ। नैराश्य का जीवन उनके साथ होता है, मैं अभी कुछ कदम पीछे हूं आपसे, लेकिन मुझे भी जाना है उधर ही, जहां पहुंचने के बाद इंसान केवल इंसान को समझता है, वह मनुष्य बनने की राह पर होता है। तो आप उस राह पर पहुंच चुकी है, आप सबको बराबर भाव से देखती हैं। यह एक बिहार की बेटी का गुण है। मातृत्व शक्ति तो है ही आप में, बहुत शिक्षा है आपके अंदर में, बहुत माता पिता का संस्कार है, इसको आगे लेके चलना है। और आपके अंदर में जो भाव है वही आपके चेहरे पर है, वही आपकी लेखनी में है। ये इसी को हम, इसीलिए इसकी पूजा होती है। और इस कलम की शक्ति को आप आगे बढ़ा कर रखिएगा। अनिल जी तो खैर हमारे घर के हैं, बाहर के लोगों को भी खोजना है, इस मंच पर लाना है, अन्य लोगों को भी जोड़ना है, और उनके अंदर ये भाव जागृत करना है, उस दीप को प्रज्वलित करना है। और जो टीम आपके सामने अभी नजर आ रही है, अनु जी है, अर्चना जी है, तो सभी लोग को एक मैं प्रणाम करते हुए कहता हूं कि अपने से इस चैप्टर को मजबूत करिए। जो आसपास आपके समझ में जो आए उनको जोड़िए। अविनाश बंधु जी हैं, इनसे मैं भी आग्रह करूंगा कि आप अपने कलम की शक्ति को तो जोड़िए ही, साथ साथ अपने मोबाइल के नंबरों से उन कवियों को भी इस मंच पर लाइए जो हम लोग को और प्रेरणा दे सके। हम लोग तो कुछ नहीं है, जीरो हैं, एक से एक विद्वान यहाँ पर मौजूद हैं। दरभंगा और मधुबनी के कई लोग हमारे पास मंच पर आए हैं, कविताओं को गढ़े हैं, और वो ऐसा लगता है कि वो मंत्र मुग्ध होकर सारे लोग सुनते आए हैं। तो बहुत पीछे हैं हम लोग, उनको लाना है अपने मंच पर। यही प्रयास हम लोग का होना चाहिए। बहुत बहुत आभार ज्योति जी, आगे बढ़ाइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। और कार्यक्रम समापन की ओर ही है। मुझे लगता है श्वेता सुरभि जी शायद हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं। अगर जुड़ी हैं, सुन पा रही हैं तो कृपया नीतीश जी, क्या आपको पता चल पाएगा वो हमारे साथ जुड़ी हैं या नहीं? अगर नहीं, पता चल, मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड। जी, अगर नहीं जुड़ी हैं तो हम एक बार फिर से नहीं आग्रह जुड़ी है करेंगे। हमारे साथ। ओके, ठीक है। तो हम इंद्रानी जी से आग्रह करेंगे एक बार पुनः वो प्रयास करें अपनी रचना सुनाने की। उसके बाद नीतीश जी आप कुछ शब्द हमें कहें, और मोहन जी आप भी कुछ शब्द कहें, और उसके बाद पल्लवी जी आप धन्यवाद ज्ञापन कर दें, और फिर राहुल जी से हम कुछ शब्द सुन लेंगे। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंद्रानी जी कुछ शब्द अगर आप अपनी रचना पुनः प्रयास करें। अभी देख लीजिए मेरी आवाज फिर से जा रही है या नहीं। आ रही है, बराबर आ रही है मैम। आ रही है, बिल्कुल आ रही है इंद्राणी जी। जी जी, नमस्कार सभी को, सभी विद्वतजनों को। मैं शुरू करूं क्या? आ रही है आवाज? जी जी। मेरे कविता का शीर्षक है मेरा गांव। दिल में मेरे बसती है सोंधी मिट्टी की खुशबू गांव की। ताल तलैया बाग बगीचे, याद आती है पीपल की छांव की। कितनी सुखद यादें जुड़ी हैं बीते सुनहरी चमकती भोर की। सूर्य की किरणें चमकती हुई पत्तों पर बूढ़े बरगद के पेड़ की।
सुबह सवेरे किसान निकलते थे बैलगाड़ी लेकर खेतों में, कितने सुरीले धुन बजते थे टन टन घंटी बैलों के गले में, टन टन घंटी बैलों के गले में। दादा दादी, चाचा चाची, बुआ मौसी सब रहते थे साथ में, घर बाहर सब लगते अपने थे, बलैया लेती थी चूमकर हाथ में। सांझा सबका चूल्हा होता था, पकती रसोई थी साथ में, पीढ़े पर बैठ कर खाना सब खाते थे, कितनी स्वाद थी माँ के हाथ में। सबके घर के ओटे पर बैठ काका काकी दादा दादी पूछते थे हाल चाल, सबका शहर आकर सब छूट गया है, रहते हैं हम सब बेहाल। सबका आकर शहर में सब छूट गया है, रहते हैं हम सब बेहाल। आज भी हमारे गांव की छवि बसा हुआ है मन के कोने में, आज भी हमारे गांव की छवि बसा हुआ है मन के कोने में। लौट कर फिर से वहीं चली जाऊं, मीठी जलेबी खाती थी जहां दोने में, मीठी जलेबी खाती थी जहां दोने में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रानी जी, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी रचना। इंद्रानी जी को मैं मेरा प्रणाम। आप और अर्चना जी हम लोग को पीछे लेके चली जा रही हैं बार बार। ऐसे ही सोच भावुक करने वाली पंक्तियां आप रख रही हैं, और मैं समझता हूं कि यादों की उस दुनिया में आप स्वयं को रखती हैं, तभी आपकी लेखनी से ये भाव उभर कर आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरीके से हम लोग को जागृत करते रहें, और कुछ और भी नई चीजें हो, आने वाले युवा पीढ़ी के लिए हम कुछ कर पाए, वर्तमान पीढ़ी के लिए कुछ कर पाए। अभी जो हमारे बिहार में लगभग 13 करोड़ की आबादी है, उसमें 9 करोड़ युवा आबादी है जिसकी आयु 30 वर्ष से नीचे है। इन युवाओं को मार्गदर्शित करने के लिए आप लोग का जो अनुभव है जीवन का, उसके भाव को रखते हुए कविताओं को गढ़िए, उस भाव को आगे बढ़ाइए, और अपने अपने सोशल साइट्स के माध्यम से इन भाव को आगे प्रसारित भी करिए। और हमारे जो अभियान का जो अध्याय है लिटरेरी चैप्टर की, जो मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं ज्योति झा जी को आप दे भी सकते हैं, इनके माध्यम से भी इस प्लेटफॉर्म पर आपकी कविताएं जो है प्रसारित होगी। बहुत बहुत आभार आपका। जी जी, आप सभी को धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और हम सब साथ में हैं, हम लोग सब लोग मिल करके प्रेरित बिहार के पीछे चल रहे हैं, और सब लोग चाहते हैं कि हमारा बिहार आगे जाए, और उसमें हम कुछ भी साथ दे सकें तो मैं दूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रानी जी। और मैं आग्रह करूंगी नीतीश राज जी, क्योंकि आप प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से साहित्य अध्याय के साथ हमेशा जुड़े हैं और आपने हमेशा एक बल दिया है हमें, तो कुछ शब्द आप भी कहें। अनम्यूट कर लीजिए। कि काफी सीनियर लोग बैठे हैं, तो मैं चाहूंगा कि मोहन सर, चाहे राहुल जी, चाहे जो हम काफी सीनियर लोग बैठे हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस विधा के पारखी बैठे हैं, तो इस पे वही कुछ अगर कहें तो हमें सीखने को मिलेगा। जी धन्यवाद नीतीश जी। मोहन झा जी, आपसे हम कुछ शब्द सुनना चाहेंगे। जैसा राहुल जी ने अभी काफ़ी कुछ उनके बारे में बताया कि वो उन्होंने हमेशा लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान को सशक्त किया है, और एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर के अलावा वो देखते ही हैं, सभी अध्यायों को जो है वो बल देते हैं, किसी न किसी रूप से ज़रूर उनके साथ जुड़कर उन्हें प्रेरित करते हैं। मोहन जी, क्या आप जुड़े हैं? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा, शायद नहीं सुन रहे हैं। अगर जुड़ते हैं तो हम उन्हें सुनेंगे। पल्लवी जी, आप धन्यवाद ज्ञापन कीजिए, आग्रह करूंगी आपसे। और अविनाश जी शायद अभी नहीं जुड़े हुए हैं, नहीं तो हम उन्हें भी सुनते। ज्योति जी, नहीं छोड़ मेरी दिया। रचना तो रह ही गई। मैंने तो सरस्वती वंदना गाई थी, वो हमारे सर का लिखा हुआ था। अच्छा जी जी, तो पल्लवी जी आप क्या कहती हैं, क्या हम इन्हें सुन लें?
जी बिल्कुल, हम उन्हें सुन लेते हैं। आप अपनी एक जी छोटी जी सी रचना जरूर रखें। जैसा सभी गुणीजनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि अभी मौसम है आर्द्रा का, तो मैंने आर्द्रा पर ही लिखा है, पर अंगिका में लिखा है। बस बिट्टा से निकल लो एक पड़िया, बस बिट्टा से निकल लो एक पड़िया, झुरमुट में छे अन्हार घूप, बेसिक स्कूल जाय रहलो छे देखो, मीरा बेबी आरु अनु। बेसिक स्कूल जाय रहलो छे देखो, मीरा बेबी आरु अनु। हे लक्ष्मी तो कहने कहने चुप छो, देखो झिंगुर बोले छे तीर तीर। ये बच्चे रास्ते में जाते उछलते कूदते बारिश में और मस्ती भी करते जाते हैं। अभाव है लेकिन मस्ती है। हे लक्ष्मी तो कहने चुप छो, देखो झिंगुर बोले छे तीर तीर। अब भिंजलो बिनय कांपी रहलो छे, बरसे छे अदरा झीर मिहिर। भिजलो बिनय कांपी रहलो छे, बरसे छे अदरा झीर मिहिर। भिजले बस्ता, भिजले किताब कॉपी, भिजलो बस्ता भिजलो किताब कॉपी, तैयो रहलो छे रास्ता नापी। बाल बुतरू उछली कूदी के, सखी संग बेटी सब छप छप करी के। बाल बुतरू उछली कूदी के, सखी संग बेटी सब छप छप करी के। दूर जेते नदी पार से, दूर जेते नदी पार से, आवे छे पढ़े ले नगर पार से। दूर जेते नदी पार से, आवे छे पढ़े ले नगर पार से। बस बिट्टा से निकल लो एक पड़िया, झुरमुट में छे अनार घूप। थैंक यू। बहुत ही प्यारी रचना, बहुत ही प्यारी रचना। क्षेत्रीय भाषाओं में अगर रचना हो तो और भी उसकी सुंदरता बहुत बढ़ जाती है किसी भी रचना की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये रचना रखने के लिए। तो चूंकि आज मैं स्वयं बहुत देर से मैं जुड़ी, इसका मुझे बहुत ही अफसोस है, बहुत दुख है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जुड़ पाऊं, लेकिन यहाँ मुंबई की बारिश और ट्रैफिक को, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। और आप सभी का, मैं जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत हृदय से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आदरणीय राहुल जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, ज्योति जी से ही सुना है। जब भी बात होती है आपकी बात आती है, और अभी आप जिस तरह से आपने हर रचना पे आपने अपनी बात रखी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने जो प्रेरित करे बिहार, वो आपने यहाँ पे भी बहुत अच्छी तरीके से उसको आगे बढ़ाया है। आपने सबको प्रेरित किया अपनी बातों से। और ज्योति जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे कास्टम को बहुत ही अच्छे से संभाला, जो कि मुझे जिम्मेदारी दी गई थी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं नहीं उसको कर पाई समय पे। और यहाँ पे जितने भी रचनाकार बैठे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने बहुत अच्छा सुनाया। और जहाँ तक बिहार की बेटियों की बात हो रही थी, ज्योति जी की बात हो रही थी, तो मैं हम सभी बिहार की बेटियों के लिए मैं दो पंक्तियां मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि मैं बिहार की बेटी हूँ, मैं बिहार की बेटी हूँ, मैं गौरव गाथा गान बनी, बांध गगन को आंचल में, लहरा के तिरंगा शान बनी। मैं आंगन की तुलसी सी, मैं आंगन की तुलसी सी, पावन गंगा की धार हूं मैं, शौर्य त्याग गहने मेरे, मैं संस्कृति की पहचान बनी। तो हमारे बिहार की संस्कृति, हमारा गौरव, हम जो हमारा जो नारी समूह है, तो हम सभी सर के साथ इस प्रेरित करें बिहार में। हमारा कदम से कदम मिलाकर हमारा योगदान रहेगा। और जैसा कि कहते हैं कि साहित्य समाज का आईना होता है, और हम जो कलम उठाने वाले जो कलमकार होते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अपनी कलम से कुछ ऐसा लिखें, कुछ ऐसा रचें कि जो हमें सबके लिए एक प्रेरणा बने, और प्रेरणा के रूप में हमारे समाज को, हमारे देश को आगे बढ़ाए। तो हम सब मिलकर इसी तरह प्रेरित करें, बिहार का हिस्सा बने रहें। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार पल्लवी जी। आप की भाषा शैली वही है जो एक बिहार की बेटी की होती है। और हमारा जो बिहार का साहित्य है वो बहुत मजबूत है। अंगिका साहित्य, मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये तमाम जो प्लेटफॉर्म पर लोग बैठे हुए हैं और अपने बातों को कविताओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से चारों तरफ फैला रहे हैं। तो उन सबको हम लोग को प्रयास करना है कि कैसे अपने इस मंच से जोड़ दें,
ताकि हमारा सामूहिक रूप से जो बिहार है हमारा प्रेरित होता रहे और विकास वैभव जी का संकल्प पूरा हो 2047 तक। जरा सोचिए कि इसी स्थिति में अगर हम लोग रहे जो 2025 में चल रहे हैं तो 2047 का सपना कभी पूरा नहीं होगा। और 2047 में भी हमारे बच्चे जो है वो बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, और हमारे बीमार भाई जो होंगे वो मुंबई और कलकत्ता और दिल्ली जाकर इलाज कराएंगे। हम लोग का प्रयास है, विकास वैभव जी का प्रयास है कि 2047 में ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी बीमार होंगे उनका इलाज यहीं पर होगा, शिक्षा के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़े, स्वास्थ्य के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़े। तो इस भाव को जागृत करने तभी किया सकता है जब हम लोग जातिवाद जैसे घोर जघन्य जो एक विषबेल लताएं हैं जो फैल चुकी हैं समाज में, उनकी जड़ों को साहित्य के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से काटना होगा, सोए हुए को जगाना होगा, और तभी हम लोग अपने को कामयाब कर पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत, और तमाम जो यहाँ पर हमारी बहनें हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ज्योति जी से मैं आग्रह करता हूँ कि इस तरह की विद्या को आगे बढ़ाते रहिए और हम सब आपका साथ देते रहेंगे। बहुत बहुत आभार ज्योति जी, और तमाम लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अध्यक्ष सर, अब आप ज्योति जी को आदेश दे सकते हैं कि अध्यक्षीय आदेश से ये कार्यक्रम का समापन। जी, मैं अब सबसे विदा तो नहीं लूंगा, क्योंकि मैं आप सब लोग अब हमसे जुड़ चुकी हैं। अगली मैं इतना ही मुलाकात कहूंगा के कि आज अगली मुलाकात तक जो है हम लोग इस सभा को अब समाप्त करते हैं, और ज्योति जी से कहते हैं कि सब लोग से आप रिक्वेस्ट कर दीजिए कि आप लोग अगली बार हम लोग फिर से मिलेंगे पूरे नए जोश से, नई कविताओं के साथ में। धन्यवाद आप सब। सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा नमस्कार और मातृशक्ति को मेरा फिर से नमस्कार। बहुत जय बहुत सभी धन्यवाद। को सादर प्रणाम। जी अनिल जी नमस्ते, हम लोग मिले थे।